Very good morning to all of you. This is Abhilash Anahata, your political science teacher. So, class, today we will start with our new topic, which is updated by CBSE last year. This is the additional topic uh, in the chapter Challenges of Nation Building. The name of the additional topic is Kashmir issue, which is already mentioned in your chapter number 8 of your book Politics in India Since Independence. Okay? And the name of the chapter is the Regional Aspiration. Already there are some points mentioned about Kashmir is there, but there are also some of the additional material which is updated by CBSE. Okay, so we will start with this topic, which comes under chapter 1, Challenges of Nation Building, Kashmir issue. So class, first of all, just look at this. Jammu and Kashmir, now it becomes the union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Prior, before 2019, it was a state, Jammu and Kashmir, but now it is a union, two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. So class, Jammu and Kashmir had a special status under Article 370 of the Indian Constitution. You already know about it. ठीक है, काफी बार सुना होगा Article 370 के बारे में कि जम्मू एंड कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है. Article 370 वहाँ पे लागू हुआ है. ठीक है, तो 370 है. So, in spite of it, it experienced violence, cross-border terrorism, and political instability with internal and external ramification. ठीक है, अब आर्टिकल 370 ने आर्टिकल 370 के अंडर जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था. ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे क्या क्या स्पेशल स्टेटस था कि ओनली जैसे टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओनली टू ऐसे प्रोविजंस थे, आर्टिकल्स थे जो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होते थे, इम्प्लीमेंट होते थे. आर्टिकल 1 एंड विच इज अबाउट कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में है. ठीक है, एवरीबडी, एंड आर्टिकल 370. ओनली दीज टू आर्टिकल्स वर इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, सो एक स्पेशल स्टेटस होने के बाद भी इन स्पाइट ऑफ इट इट एक्सपीरियंस्ड वायलेंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेमिफिकेशन. काफी वायलेंस हमें देखने को मिलता है वहां पे. आज की डेट तक हमें वायलेंस जो है वहां पे देखने को मिलता है. अपने एलओसी जो है, एलओसी के बारे में सुना है, कारगिल वॉर के बारे में सुना है. काफी वहां पे काफी वॉर्स आपने जो है उससे रिलेटेड मूवीज भी बनी है और काफी वहां पे वॉर्स भी हुए हैं. ठीक है, काफी जो ये इंटरनली और एक्सटर्नली जो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ठीक है, इवेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिले. It also resulted in the loss of many lives, including that of innocent civilians, security, personal and militants. काफी लोगों की वहां पे डेथ हुई है. ठीक है, काफी लोगों की काफी इनोसेंट सिविलियंस की हमें देखने को मिलता है कि काफी लोगों ने अपनी उनको मार दिया गया है. ऐसे उनकी लाइफ बहुत लाइक जेल में रही है, उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा हार्म हुई है. ठीक है, हमने ये सारी चीजें जो है देखी है, सुनी है. Besides, there was also a large-scale displacement of Kashmiri Pandits from the Kashmir Valley. Kashmir Valley से अभी हम डिस्कस करेंगे कश्मीर वैली क्या है. ठीक है, we will discuss about it. आपको मैं एक मैप भी दिखाऊंगी, उसमें हम जो डेमोग्राफी और ज्योग्राफी है जम्मू एंड कश्मीर का वो डिस्कस करेंगे. सो कश्मीरी पंडित्स भी जो है कश्मीर वैली से, उनका भी काफी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उनको भी माइग्रेट होना पड़ा. ठीक है, ड्यू टू दिस वायलेंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज, जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी, इंडिया एंड पाकिस्तान. एंड जम्मू एंड कश्मीर जो है एक ये मेन इशू रहा है. ठीक है, सो नाउ क्लास, जम्मू एंड कश्मीर comprises 3 social and political regions. जम्मू एंड कश्मीर comprises 3 social and political regions. कौन-कौन से हैं आपके political और social regions? जम्मू एंड कश्मीर को 3 parts में डिवाइड किया. कौन-कौन से? जम्मू, कश्मीर एंड लद्दाख. ये 3 पार्ट्स हैं, 3 सोशल और पॉलिटिकल रीजन्स है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एंटायर स्टेट जो था कंप्राइज किया जाता था. इन टुडेज डेट इट इज
Jammu and Kashmir is a union territory and Ladakh is a different union territory. Okay, but ये जो Jammu and Kashmir है before 2019 it comprises of 3 social and political regions: Jammu, Kashmir and Ladakh. Okay, so now class look at this map of Jammu and Kashmir. ठीक है, मैप देखिए जम्मू एंड कश्मीर का। इसमें जो आप ये जम्मू रीजन है, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं ना, ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, ये वाला रीजन, ये आपका क्या है, जम्मू है, जम्मू रीजन है। एंड इट इज अ मिक्स ऑफ फुटहिल्स एंड प्लेन्स। इट इज प्रीडोमिनेंटली इनहैबिटेड बाय द हिंदूज, Muslims and Sikhs and people of other denomination also reside in this region. जो ये कश्मीर रीजन है आपका, ठीक है, कश्मीर सॉरी जम्मू रीजन है जो आपका, ये जो जम्मू रीजन है, इट इज कंप्राइजेस ऑफ लाइक फुटहिल्स है, काफी प्लेन्स हैं, जो हिंदू डोमिनेटेड आपका, आप बोल सकते हो हिंदू डोमिनेटेड ये एरिया है। और यू कैन से काफी लैंग्वेजेस भी यहाँ पे बोली जाती है। हम देख रहे हैं यहाँ पे हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख्स भी है, तो बट जो मेनली है जो पॉपुलेशन है यहाँ की कौन सी है, हिंदू रीजन है। नेक्स्ट इज द कश्मीर रीजन। इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ द कश्मीर वैली। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज कश्मीर वैली, ठीक है, ये आपका कश्मीर वैली है, ये वाला जो एरिया है आपका कश्मीर वैली है, ठीक है। So it is called as the heart of the Kashmir region also. ठीक है, कश्मीर रीजन जो कश्मीर का, कश्मीर वैली है, कश्मीर का हार्ट भी माना जाता है इसको। इट कंप्राइजेस of the Kashmir valley. It is inhabited mostly by Kashmiri Muslim dominated, आप बोल सकते हो कि मुस्लिम डोमिनेटेड ये एरिया है, मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है ये। हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, अदर और भी अदर कास्ट के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं। और जो क्लास ये जो कश्मीर रीजन है, यहाँ पे जो मेनली लैंग्वेज बोली जाती है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है। और ये जो जम्मू एरिया है, जम्मू में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, जम्मू में जो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है वो है डोगरा लैंग्वेज, ठीक है। तो जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस हमें काफी देखने को मिलते हैं जम्मू और कश्मीर वैली में, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जम्मू, सेकेंड पार्ट हो गया आपका कश्मीर एंड कश्मीर वैली का, एंड जो थर्ड रीजन है वो है आपका लद्दाख, ठीक है। ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, ठीक है, ये व्हाइट डेजर्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये आपका क्या है, लद्दाख का रीजन है, एंड इट इज मेनली माउंटेनियस। It has a very little population which is almost equally divided between Buddhist and Muslims. Buddhist and Muslim dominated आपका एरिया है, लद्दाख का जो एरिया है बहुत माउंटेनियस ड्यू टू दिस फिजियोग्राफिक डिविजन, ठीक है, माउंटेनियस फिजियोग्राफिक डिविजन है, उसके वजह से जो पॉपुलेशन है काफी कम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, ठीक है। सो इसके अलावा जो आपके रीजन आप देखने को मिलते हैं, आप बोलोगे मैम आपने जम्मू की बात कर ली, कश्मीर की और लद्दाख की कर ली, बट ये जो एरियाज हैं, ठीक है, इन एरियाज का क्या है, ठीक है। देखो आप लाइन ऑफ कंट्रोल देख रहे हो, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, जिसको पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाला जो पूरा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया पूरा, ये वाला पूरा एरिया जो है आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। कौन सा एरिया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है, मुजफ्फराबाद है। ये देखो जस्ट लुक एट दिस, ये वाला जो है ये यहाँ की कैपिटल है मुजफ्फराबाद। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ने उसको एज ए आजाद कश्मीर का नाम भी दिए रखा है। पीओ के कैपिटल क्या है, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अगर हम इसका दूसरा फिजिकल डिवीजन देखते हैं, ये वाला जो एरिया देखते हो, यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये कौन सा है, ये वाला एरिया है अक्साई चीन, ठीक है। ये वाला जो है लीगली जो चाइना है उसने क्या कर रखा है, ऑक्यूपाइड कर रखा है,
तो दीज लाइक ये एरिया आपका ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, ये एक्चुअली में जम्मू एंड कश्मीर का जो है क्या है, मतलब कि कुछ जो एरियाज है ये डायरेक्टली इंडिया के कंट्रोल में नहीं है, जैसे पीओके हो गया, अक्साई चीन हो गया, ठीक है। और एक और एरिया आप जो देख रहे हो सक्शगाम वैली का जो आप एरिया देखते हो, ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया जो इलीगली जो है, इट इज इलीगली हैंडेड ओवर टू चाइना बाय द पाकिस्तान। ये वाला जो एरिया है इसको इलीगली जो है पाकिस्तान ने चाइना को क्या कर दिया था, हैंड ओवर कर दिया था। तो इट इज इलीगली सीडेड बाय पीओके टू चाइना। तो आपको समझ आ गया अभी इस एक्चुअलिटी में जो इंडिया के पास जो एरिया है वो कौन कौन सा है, यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला एरिया, ठीक है, एंड लद्दाख का ये वाला एरिया। So I think now it is clear to you कि जो फिजियोग्राफिक और ये डेमोग्राफिक और जोग्राफिकल एरिया जो है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का, वो आपको समझ आ चुका है। So move to next slide. सो व्हाट आर द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। अब जो आप मेन देखते हैं कि हमने इस मैप में देखा जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रीजन को एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअलिटी में जो इंडिया के कंट्रोल में है कौन सा रीजन है, एंड लद्दाख का जो रीजन है और कश्मीर वैली और ये जम्मू का एरिया, यहाँ तक जो है इंडिया के कंट्रोल में। बाकी ये जितना भी एरिया है, ये वाला एरिया सारा क्या है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला गया है। एंड ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है कब हुआ था, इट वाज आफ्टर द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो 1947 में हुआ था, एंड जो 1948 तक चला था। बट आफ्टर दैट यूएन सीज फायर and these areas remain under the control of Pakistan, and after that it is called as Pakistan occupied Kashmir। उससे पहले क्या था, उससे पहले आपका ये इंडिया का ऑब्वियसली आज भी इंडिया का पार्ट ही है, बट उससे पहले इंडिया का कंट्रोल था फुली। बट जैसे जैसे फर्स्ट वॉर हुआ उसके बाद 1948 में सीज फायर हुआ, अभी एक्सप्लेन करूंगी क्या है ये सब। सीज फायर हुआ उसके बाद ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो चुका था। सो जो ये मेन प्रॉब्लम थी कि आफ्टर लाइक सो मच स्ट्रगल, हमने हैदराबाद का इंटीग्रेशन देखा, मणिपुर का इंटीग्रेशन देखा, बट जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटीग्रेशन है वो फुली इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट जो है इंटीग्रेट हो क्यों नहीं पाया। So before like 1947 Jammu and Kashmir was a princely state, okay, एक princely state थे, and it is ruled by the Hindu Maharaja Hari Singh। This is the picture of Hindu Maharaja Hari Singh, ठीक है। At that time he was the ruler, he was the prince, he was the ruler of Jammu and Kashmir, ठीक है। एंड वो हिंदू राजा थे। तो मेन जो प्रॉब्लम थी यहाँ की क्या थी, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो रूलर थे वो हिंदू थे, बट यहाँ की जो पॉपुलेशन थी, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो यहाँ की मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन थी, बट जो मेन रूलर थे वो थे हिंदू। सो यहाँ पे ये मेन प्रॉब्लम आती है, ये बोला जाता है कि जो मोहम्मद जिन्ना थे, ठीक है, व्हाट ही वांटेड कि उनका जो था दिल बसा हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के। ही ऑलवेज व्यूड कश्मीर एज देयर ओन, कि कश्मीर तो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। एंड इवन जब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान जो था अकॉर्डिंग टू दैम की जो मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है जहाँ पे अगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है तो वो पाकिस्तान की हो जाएगी। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ गई थी प्रिंसली स्टेट की, जो हिंदू महाराजा हरि सिंह रूल कर रहे थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के सामने 3 चॉइसेस रख दी थी, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर, ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में जब हमने डिस्कस किया था कि या तो आप पाकिस्तान का पार्ट बन जाइए, या इंडिया का पार्ट बन जाइए, या आप इंडिपेंडेंट रह लीजिए। ये तीनों चॉइसेस जो दे दी थी, किसने चॉइस दे दी थी, ये चॉइसेस माउंटबेटन ने दे दी थी। सो नाउ व्हाट महाराजा हरि सिंह डिड, ही वांटेड इंडिपेंडेंट स्टेटस, ठीक है।
उसको लगा कि मैं पाकिस्तान के साथ हिंदू था तो पाकिस्तान के साथ वो जाना नहीं चाहता था, और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर मैं वहां चला जाता हूँ तो मतलब मैं रूलर नहीं रह पाऊंगा. सो ही डिसाइडेड टू be as a become like he decided कि जो जम्मू एंड कश्मीर है एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहेगा. he wanted this that independent status क्योंकि वो रूलर बने रहना चाहते थे. okay, so now what happened, the Pakistani leaders thought that Kashmir region belonged to Pakistan since the majority population of the state was Muslim. जब कश्मीर रीजन है वो पाकिस्तान का होना चाहिए. क्यों? बिकॉज जो मेन रीजन है, ये जो कश्मीर रीजन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन है. एंड इवन मोहम्मद जिन्ना आल्सो वांटेड कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए, वो हमेशा से ये चाहते थे. तो यहाँ पे एक मेन ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है. ठीक है, पाकिस्तानी लीडर्स थॉट दैट कि कश्मीर उनका है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है मुस्लिम है. बट यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम और क्या आ गई कि जो महाराजा थे वो क्या कौन थे, वो हिंदू रूलर थे. Okay, so this issue of regional aspiration, Kashmiri identity is known as Kashmiriyat. ठीक है, जो ये कश्मीर इशू था, ये इट वाज नॉट जस्ट अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. दिस इशू हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशंस आल्सो, एंड इट इन्वॉल्व्स द इशू ऑफ आइडेंटिटी. स्पेशली इट इन्वॉल्व्स द इशू ऑफ कश्मीरी आइडेंटिटी, रीजनल एस्पिरेशन, एंड इट इज नोन एज कश्मीरियात. कश्मीरियात के नाम से क्या किया गया था, बोल दिया गया था. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, द पॉपुलर मूवमेंट. ठीक है, ये दिस इज द पिक्चर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड विद हिम शेख अब्दुल्ला इज देयर. ठीक है, तो दिस द पॉपुलर मूवमेंट इन द स्टेट led by Sheikh Abdullah of the National Conference wanted to get rid of the Maharaja but was against joining Pakistan. ठीक है, अब देखिए, before explaining that topic to you, I would like to give some introduction about the Sheikh Muhammad Abdullah. Who was he? He was the leader of Jammu and Kashmir. He was the proponent of autonomy and secularism. He followed the policy of secularism. He was a socialist. He led the popular struggle against the princely rule also. जो महाराजा हरि सिंह है उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या है, एक पॉपुलर मूवमेंट भी उन्होंने लड़ा था. He was opposed to पाकिस्तान. ठीक है, क्यों थे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट में? बिकॉज जो पाकिस्तान का कैरेक्टर था, इट वाज नॉन सेक्युलर कैरेक्टर. दैट्स व्हाई ही वाज अगेंस्ट पाकिस्तान. he just didn't want to become the part of the Pakistan just because he was Muslim. इसलिए वो नहीं चाहते थे. उनका मेन रीजन था कि पाकिस्तान जो है एक नॉन सेक्युलर कैरेक्टर है, नॉन सेक्युलर कंट्री, एंड आई डोंट वांट टू बी देयर. I don't belong to be there. So he was the leader of the National Conference also. He became the Prime Minister of Jammu and Kashmir immediately after its accession with India in 1947. Interim government जो है जम्मू एंड कश्मीर में बन गई थी. जम्मू एंड कश्मीर में अभी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बोला गया है जम्मू एंड कश्मीर का. वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ही बोला जाता था बिकॉज ऑफ द स्पेशल स्टेटस. ठीक है, he dismissed and jailed by government of India from 1953 to 1964 and again from 1965 to 1968. जब 1953 से 1964 में वो जेल गए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको जेल में डाल दिया गया था. फिर 65 इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे भी क्या है वो जेल गए थे. ठीक है, he became chief minister of the state after an agreement with Indira Gandhi in 1974. So it was like a little introduction about Sheikh Mohammed Abdullah. ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि उनको जेल में क्यों भेजा गया, कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बने, उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बोला गया. सो नाउ बिफोर दैट Sheikh Abdullah जो थे, he was a very true friend of, he was a very good friend of Nehru. ठीक है, and काफी उनको नेहरू जी के बिलीफ्स पे, नेहरू जी के जो फिलॉसफी थी और जो बिलीफ्स थे, काफी उनको ट्रस्ट भी था उनपे. अच्छे फ्रेंड थे नेहरू जी के. So he led a popular movement of the state against Maharaja Hari Singh.
ठीक है, शेख अब्दुल्ला ने एक महाराजा हरि सिंह के अगेंस्ट में जो है एक पॉपुलर स्ट्रगल, पॉपुलर मूवमेंट चलाया था, बिकॉज महाराजा हरि सिंह wanted to become independent, ठीक है, he wanted to make Jammu and Kashmir as an independent state, but उस टाइम पे क्या था, एक मेन प्रॉब्लम जो अराइज हो रही थी, लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था, उन्होंने हरि सिंह से डिस्कस भी किया था ये चीज कि either choose Pakistan or choose India, because if you really wanted to become independent, it is not possible for you, क्योंकि तुम क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो, और कहीं ना कहीं क्या होगा, ये तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, you will be annexed by some of the territory। तो उन्होंने ये चीज डिस्कस की कि उन्होंने उनको समझाया भी था कि आप इंडिया को चूज कर लीजिए या फिर आप पाकिस्तान को चूज कर लीजिए, बट फिर भी उन्होंने क्या है, इंडिपेंडेंट रहना ही सोचा, बिकॉज ही रियली वांटेड टू बिकम द रूलर। और अगर वो पाकिस्तान के साथ वो जाना नहीं चाहते थे और इंडिया के साथ अगर वो जाते तो वो महाराजा नहीं रहते, ठीक है, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंस, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट, एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट उन्होंने चूज किया कि हम एज अ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, वी रियली वांटेड दिस इंडिपेंडेंट स्टेटस। सो इसलिए इन्होंने शेख अब्दुल्ला ने क्या किया था, उनके अगेंस्ट में ये मूवमेंट चलाया था, ठीक है, ही वाज द लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस आल्सो। The National Conference was a secular organization and had a long association with the Congress। कांग्रेस के साथ में वर्क करती थी, secular organization थी, he was a socialist, he was a very good orator also, ठीक है, बहुत अच्छे ओरेटर भी थे वो, सेक्युलरिज्म में बिलीव करते थे, सोशलिस्ट थे, ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंड इन अक्टूबर 1947, अब देखिए उनका पॉपुलर मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, और वो शेख अब्दुल्ला को इंडिया के टेरिटरी में महाराजा हरि सिंह को वो क्या चाहते थे कि एज अ इंडियन आप इंडियन टेरिटरी का पार्ट बन जाइए, वो उनका पॉपुलर मूवमेंट भी चल रहा था, एंड लोग भी वहां के काफी खुश थे, मोहम्मद जो शेख अब्दुल्ला थे उनकी बातें सुनते थे वो, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड just after independence, just after like some 1 or 2 months of independence, 1947 October, क्या हुआ, पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर थ्रू ट्राइबल फोर्सेस। नाउ व्हाट इज दिस ट्राइबल फोर्सेस? ट्राइबल फोर्सेस आप ये कह सकते हैं कि जो चीफ्स थे, ट्राइबल चीफ्स थे जो वहीं पे रहते थे, स्पाइस थे, ठीक है, उनकी हेल्प से क्या किया था, पाकिस्तान ने कश्मीर रीजन पे अटैक कर दिया था। नाउ जस्ट लुक एट दिस मैप, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, बताती हूँ मैं आपको मैप कहाँ है। हाँ, नाउ जस्ट लुक एट दिस मैप, ठीक है। अब क्या किया था पाकिस्तान ने, यहां से, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर पे स्पेशली क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। वो अटैक करते करते क्या है, यहाँ तक पहुंच चुके थे, ठीक है, अटैक कर दिया था ट्राइबल फोर्स के थ्रू। और ये जो फर्स्ट वॉर था 1947 में हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था कश्मीर पे थ्रू द ट्राइबल फोर्सेस, और इस वजह से क्या हुआ था, महाराजा बहुत ज्यादा डर चुके थे। कैसे डर चुके थे? क्योंकि उन्होंने ट्राइबल फोर्सेस के थ्रू कर दिया था, और मैंने आपको बताया मुजफ्फराबाद जो था वो कैपिटल है पीओके की, ठीक है, तो यहीं पे, ठीक है, यहाँ से वो स्टार्ट हुए आना, और उसके बाद यहाँ पे ये उरी है, ठीक है, जो हमने उरी मूवी भी देखी है, वो उरी है। फिर यहाँ से बारामूला करके एक जगह है, वहां पे वो आए, ठीक है, बारामूला करके है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दंगे, बारामूला में काफी दंगे फसाद, काफी वायलेंस क्रिएट किया उन्होंने, जो ट्राइबल फोर्सेस उन्होंने काफी वायलेंस क्रिएट किया। और इससे जो ये हमारे महाराजा हरि सिंह थे जो श्रीनगर में रह रहे थे, ठीक है, उनको वहां से जो ये एरिया था जस्ट लाइक 50 किलोमीटर्स के अराउंड ही था, ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर्स था। तो वो महाराजा हरि सिंह जो थे काफी डर गए थे, ठीक है, और वो यहाँ से भाग के चले गए थे, ठीक है, वो उन्होंने छोड़ दिया था यहाँ, ये एरिया जो है वो भाग के चले गए, और वो इंडियन गवर्नमेंट के पास चले गए। इंडियन गवर्नमेंट से उन्होंने हेल्प मांगी कि प्लीज हेल्प अस, ठीक है,
Indian government agreed to help Maharaja, but only after the Maharaja had signed an instrument of accession with the government of India. ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, यहाँ पे महाराजा को एक बोल दिया कि ओके वी विल हेल्प यू बट यू हैव टू साइन दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. यू ऑल नो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन. इट मींस कि आपको मैंने आपको चैप्टर में चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जब कर रहे थे उस टाइम पे भी हमने डिस्कस किया था. इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन मतलब कि आप जो है इंडियन गवर्नमेंट के क्या रहेंगे, आप इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर आ जाएंगे, इंडियन का पार्ट बन जाएंगे, आपको कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी, आपका ये जो पार्ट है आप रूल कर पाएंगे. बट जो सेंट्रल पावर है, ठीक है, जो डिफेंस है, जो एक्सटर्नल जितने भी आपके डिफेंस हो गया, फिर एक्सटर्नल रिसोर्सेज हो गए, उसका जो मेन हमारे पास होगा, क्या हैंडओवर जो होगा हमारे पास होगा. तो महाराजा ने क्या है, महाराजा को बोल दिया कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए, फिर हम आपकी हेल्प कर देंगे. तो क्या हुआ, 5-6 डेज, आई थिंक 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने क्या है अटैक कर दिया था. और 26 अक्टूबर को महाराजा की बात हो गई थी. फिर महाराजा ने अपने फोर्सेस को बोल भी दिया था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर नहीं आती है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट या हेलीकॉप्टर्स अगर आप नहीं देखते हो तो आप मुझे ना नींद में ही गोली मार देना. ठीक है, उन्होंने ये चीज बोल भी दी थी. तो महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनसे डिमांड की थी, बोला था, ठीक है, एक शर्त रखी थी, तो उस पे उन्होंने अग्री भी कर दिया था. बट ऑन अ कंडीशन, उन्होंने कहा कि आई वांट स्पेशल स्टेटस फॉर कश्मीर, मुझे कश्मीर के लिए एक स्पेशल स्टेटस चाहिए. ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज के लिए ठीक है अग्री हो चुकी थी. एंड इंडियन गवर्नमेंट हेल्प टू ड्राइव अवे इन्फिल्ट्रेटर्स, जितने भी जो स्पाइस थे, इन्फिल्ट्रेटर्स, जो ट्राइबल फोर्सेस थे ना, उनको हटाने में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या की थी, कश्मीर में हेल्प की थी. सो नाउ Pakistan continued to control a sizable part of the state. The issue was taken to the Union Nation Organization, which in its resolution dated 21st April 1948 recommended a 3-step process to resolve the issue. अब क्या हुआ, ये जो बात थी, ये जो हमारा फर्स्ट वॉर था, आपको मैंने मैप में दिखाया कि पाकिस्तान क्या कर रहा था, धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर रहा था. ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया था, ये पूरा यहाँ से एंट्री की और यहाँ पे वो क्या करने लग गए थे, एंट्री करने लग गए थे, वो कंट्रोल करने लग गए थे. ट्राइबल फोर्सेस जो है यहाँ तक पहुंच गई थी. ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल आप देख रहे हो, यहाँ तक उनका रीच हो चुका था. ठीक है, और यहाँ पे रीच हो चुका था. और अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये बात चली गई थी, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है. ये वॉर अप्रोक्सीमेटली आपका 1.5 साल तक चला था. ठीक है, अक्टूबर 1947 में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 1948 तक चला था. मतलब तो उसके बीच में जब यूनाइटेड नेशन को पता चला तो यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर जो है वो बता दिया था. सीज फायर मतलब कि आप ये जो वॉर है इमीडिएटली रोक दीजिए. ठीक है, कुछ कंडीशंस, कुछ समझौते कर लीजिए और ये इमीडिएटली वॉर जो है आप रोक दीजिए. यूनाइटेड नेशन ने ये चीज बोल दी थी. तो इस बीच में क्या हुआ था, उन्होंने बोला था, यूनाइटेड नेशन ने 3 स्टेप प्रोसेस बताया था इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए. क्या क्या स्टेप्स थे वो? फर्स्टली, पाकिस्तान हैड टू विड्रॉ इट्स एंटायर नेशनैलिटीज हु एंटर्ड इनटू द कश्मीर. कश्मीर रीजन में जो भी पाकिस्तानी आए हैं, जो पाकिस्तानी नेशनैलिटीज आई हैं, तो उनको क्या है, पाकिस्तान को रिमूव करना पड़ेगा वहां से. Secondly, India needed to progressively reduce its forces so as to maintain law and order. India को जो वो forces, tribal, India ने भी क्या है अपने military forces वहाँ पे लगा दी थी. ठीक है, line of control में वो भी जाके war के लिए ready हो गए थे. तो उन्होंने कहा था इंडिया को भी जो है, जो अपनी forces increase कर रही है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, law and order को maintain करने के लिए उन्हें अपनी forces को reduce करना पड़ेगा. So, and thirdly, a plebiscite was to be conducted in a free and impartial manner. After these 2 things happened, ठीक है, ये जब 2 चीजें हो जाती है, पाकिस्तान जब अगर अपनी नेशनैलिटीज को कश्मीर रीजन से हटा लेगा और इंडिया अपनी फोर्सेस को क्या कर लेगा, रिमूव कर लेगा, उसके बाद एक प्लेबिसाइट होना चाहिए. व्हाट इज दिस प्लेबिसाइट?
Plebiscite means like you can say कि a vote by the people of a country, ठीक है, for their for any of the important matter. फिर एक है ना, एक वोटिंग होनी चाहिए कि वहां के लोग क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान का पार्ट होना चाहते हैं या फिर इंडिया का पार्ट होना चाहते हैं. सो दिस इज प्लेबिसाइड. जब एक कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर पे वोटिंग होती है, ठीक है, लोगों से पूछा जाता है उस डिसीजन के लिए, उसको हम प्लेबिसाइड बोलते हैं. ठीक है, एक प्लेबिसाइड होना चाहिए इन फ्री और इम्पार्शियल मैनर में. ये 3 स्टेप प्रोसेस बता दिया था यूनाइटेड नेशन उन्होंने जब सीज फायर किया. बट however no progress could be achieved under this resolution. In the meanwhile, Sheikh Abdullah took over as the Prime Minister of the state of the Jammu and Kashmir in March 1948, while India agreed to grant its provisional autonomy under the Article 370. The head of the government as the state was then called Prime Minister. Now, पाकिस्तान ने क्या किया था, ये जो यूनाइटेड नेशन का सीज फायर था, उन्होंने उसको माना ही नहीं था इस रेजोल्यूशन को, और उन्होंने अपनी जो फोर्सेस थे उनको, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां से उन्होंने अपनी फोर्सेस को हटाया ही नहीं. और दैट्स व्हाई आज की डेट तक हम उस एरिया को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, बिकॉज उन्होंने यूनाइटेड नेशन का ये सीज फायर माना ही नहीं. और इस वजह से जो प्लेबिसाइड होना था, वो प्लेबिसाइड भी नहीं हो पाया था. और उसके बाद क्या किया गया, शेख अब्दुल्ला को ही क्या कर दिया था, जम्मू एंड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था. ठीक है, अब आर्टिकल 370 जो है आ चुका था. आर्टिकल 370 के अंदर जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को. और शेख अब्दुल्ला जो थे, लोग बहुत पसंद करते थे शेख अब्दुल्ला को, और इस वजह से उनको वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया. मतलब वो वहां के चीफ मिनिस्टर ही थे, बट स्पेशल स्टेटस था, उनका खुद का फ्लैग था, उनका खुद का एक नेशनल एंथम था, उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर हैं तो थे, सॉरी. तो शेख अब्दुल्ला को क्या है, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी शेख अब्दुल्ला की वहां पे. ठीक है, so this is all about today class. We have discussed this roots of the problems, so we will discuss this like one more thing is there. Just look at this headlines of newspaper of the Hindustan Times of that time. Kashmir accedes to India, plebiscite soon, rulers decision, शेख अब्दुल्ला टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट. ये 3 डिसीजंस आ गए थे कि कश्मीर जो है अब इंडिया के पास ही रहेगा, प्लेबिसाइड होगा, प्लेबिसाइड होने वाला है, और जो प्लेबिसाइड डिसाइड करेगा कि कंट्री का जो कौन सी कंट्री पाकिस्तान के पास रहेगा कश्मीर, या फिर इंडिया के पास रहेगा. ठीक है, और उस टाइम पे एक इंटरिम गवर्नमेंट, एक शेख अब्दुल्ला की जो है टेम्पररी गवर्नमेंट वहां पे बना दी गई थी. Okay, so class, this is all about today. So in our next class we will discuss about the next topic under the Kashmir issue, and that is external and internal disputes, and after that we will discuss about the politics since 1948 under this Kashmir issue. Okay, go through this topic. You will find this topic on in your book politics in India since independence, in chapter number 8 regional aspiration. Under this chapter आपको जो आपका पेज नंबर 151 है बुक का, वहां पे आपको ये इशू ये आपको मिल जाएगा. और अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, इस चैप्टर को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से ये टॉपिक रीड आउट कर सकते हैं. Okay, so this is all about today. Thank you so much for joining the class. I hope you all have enjoyed this class. So happy learning. Bye bye, take care.